तो हम लोग जो है ड्यूली जो खर्क है, ड्यूली खर्क से नीचे 2-2.5 किलोमीटर नीचे उतरकर फिर से जो बदानी ताल वाली सड़क है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि अगर आप सड़क मार्ग से आते हैं तो वो सड़क ये है। तो बदानी ताल हालांकि नीचे है, तो बदानी ताल से काफ़ी आगे ये रोड बन चुकी है और यहीं थोड़ा सा आगे तक बनी हुई है अभी, लेकिन भविष्य में ये सड़क जो है बुनाल गांव, खोड़, डांगी उस लिंक रोड पर ये टच होगी। तो काफ़ी पहले से मांग है लोगों की यहाँ पर, लेकिन अभी तक इस रोड पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई है। तो संभवतः भविष्य में ये रोड बन जाए तो बदानी ताल पहुँचने के लिए बहुत ही आसान रास्ता ये बन जाएगा, सड़क मार्ग से जाने वालों के लिए भी और ट्रैकर्स के लिए तो है ही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है केवा खाल। केवा खाल आधा किलोमीटर है यहीं आगे जहाँ तक सड़क बनी हुई है। तो आगे वो सड़क डांगी खोड़ वाली सड़क पर मिलने वाली है भविष्य में। तो ये शानदार नज़ारे आप देख सकते हैं। कोई ज़्यादा टाइम लगा नहीं हमें, मुश्किल से ड्यूली से कितना टाइम लगा होगा अजीत भाई? आधा घंटा। तो ड्यूली से आप ही लगा सकते हैं आधे घंटे में हम लोग इस सड़क पर पहुंच चुके हैं। तो आप लगा सकते हैं कितना आसान ये रास्ता है, ट्रैक करते हुए आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। और अगर हम सड़क मार्ग से जाते मयाली होते हुए तो करीब करीब हमें 3 घंटे लग जाते गाड़ी में। तो बहुत ही आसान ये रास्ता है, ट्रैकर के लिए बहुत ही अद्भुत। इस जंगल से होकर हम अभी आए हैं। तो चारों तरफ जो है मोरू, खरसू और बुरांस के पेड़ हैं, शानदार। अब यहाँ से हम सड़क से ही जाएंगे बदानी ताल की ओर। आप देख सकते हैं बदानी ताल जो गांव है यहाँ दूर से दिख रहा है, और उसके बगल में ही बदानी ताल है जो झील है। वहाँ पर रंग बिरंगी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, रुद्रप्रयाग जनपद में, उत्तराखंड में। और ये हम जिस क्षेत्र से हम कल आए वो क्षेत्र कहलाता है पूर्वी बांगर, और अभी हम इस टॉप को पार करते हुए आए हैं तो ये हम पहुंच गए हैं पश्चिमी बांगर में। तो ये इलाका बांगर इलाका कहलाता है। तो बदानी ताल में भी स्नोफॉल होता है, जब ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो बदानी ताल में भी काफ़ी बर्फ़ पड़ जाती है। कल ज़्यादा बारिश हुई नहीं, शाम को मौसम ठीक हो गया था। अगर वैसा ही मौसम होता सुबह के जैसा तो निश्चित रूप से बदानी ताल में भी बर्फ़ मिलती। और आज सुबह धूप निकल गई, इसलिए जो बर्फ़ पड़ी भी थी वो भी पिघल चुकी है। जय घुमक्कड़ी। तो हम लोग इस समय बदानी ताल गांव में पहुंच चुके हैं। तो ये गांव का गेट है ऊपर, और इसी गेट से 100 मीटर पर बदानी ताल है जो झील है। लगभग हम पहुंच ही गए हैं। तो हम आखिरकार पहुंच चुके हैं बदानी ताल। आप देख सकते हैं बदानी ताल का नज़ारा, शानदार झील है और रंग बिरंगी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। लाल रंग की मछलियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो काफ़ी सैलानी यहाँ पर आते हैं और आ भी रखे हैं सैलानी। तो ये लोग संभवतः सड़क मार्ग से आए, और जैसा कि हम शुरू से बता रहे हैं हम लोग जो है ट्रैक करते हुए आ रहे हैं, लगभग 8-9 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए बुनाल गाँव की तरफ से ड्यूली खर्क होते हुए यहाँ पहुँचे हैं बदानी ताल में। तो ये शानदार नज़ारा गांव के बीचों बीच ये ताल है। और यहाँ पर जो है त्रियुगी नारायण का मंदिर है। ओहो, तो आप देख सकते हैं बदानी ताल के ठीक किनारे ये भगवान त्रियुगी नारायण का मंदिर है, विष्णु भगवान का। तो इस प्रकार से यहाँ पर मूर्तियाँ हैं भगवान विष्णु की। जय त्रियुगी नारायण की।
इस समय जो है बधानी गांव में जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे अजीत भाई के मित्र हैं, यहाँ के प्रधान जी, और प्रधान जी के घर में जा रहे हैं। क्या नाम है सर? श्री उमेश सिंह पंवार जी। श्री उमेश सिंह पंवार जी हैं, यहाँ के ग्राम प्रधान बधानी गांव के, तो पूर्व प्रधान है। तो अभी फ़ोन पे बात हुई अजीत भाई की, तो उन्होंने कहा घर पे आइए, तो थोड़ा वहाँ पर जाएंगे। बधानी गांव में हम इस समय हैं। यहाँ पर जो है बहुत बड़ा मेला लगता है बैसाखी में बधानी ताल में, तो काफ़ी भव्य मेला है वो, स्थानीय मेला। उस समय बहुत ही शानदार मेला लगता है बधानी ताल में। और हम लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं बधानी ताल से। तो जिस रास्ते हम आए थे उसी रास्ते हम ट्रैक करते हुए अब जाएंगे। यहाँ पर हम गए थे प्रधान जी के यहाँ पर, जो भूतपूर्व प्रधान थे यहाँ इस गाँव के, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी खातिरदारी की हमारी। खाना भी खा दिया हमने, और खाना खा के हम निकल रहे हैं अब। जय श्री नानक। तो जब हम लोग सड़क मार्ग से आते हैं मयाली होकर के, तो इस वाले रूट से आते हैं जो आगे जहाँ पर ट्रक दिख रहा होगा आपको, यहाँ से आते हैं रुद्रप्रयाग, मयाली और बधानी ताल। और ये सड़क तो है थोड़ा आगे तक, 2-3 किलोमीटर आगे तक जा रखी है। तो हम उसी रोड पर चल रहे हैं इस समय, वहीं से हमको जाना है जिधर से हम ट्रैक करते हुए आए हैं। तो हमारा सामान भी ऊपर रखा हुआ है, और देखते हैं सामान सुरक्षित मिलता है या नहीं। वैसे हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारा सामान सुरक्षित होगा। 2 बैग है वहाँ पर, हमारा स्टोव है, प्रेशर कुकर है, और कुछ सामान और है खाना बनाने का। और हम लोग फिर से उसी स्थान पर आ गए हैं जहाँ से हम आते समय सड़क में मिले थे। अब यहाँ से हम इस रास्ते जाएंगे द्यूली खर की ओर, और वहाँ से भुनाल गाँव, उसके बाद हम घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये सड़क थोड़ा आगे तक जाती है, आधा किलोमीटर आगे तक। वहाँ का नाम है केवा खाल। तो उसके बाद ये सड़क जो है अगर आगे टच होती है भविष्य में, तो भुनाल गांव वाली सड़क पर टच होगी, और लगभग 5-6 किलोमीटर का सफ़र होगा और सीधे भुनाल गांव पहुँच जाएंगे सड़क मार्ग से। तो अभी तक इस रास्ते यहीं तक गाड़ी आती है केवा खाल तक, और यहाँ से हम पैदल ट्रैक अब वापसी का हम जारी रखेंगे। हमारे साथी धीरू भाई पीछे आ रहे हैं, और हम 2 लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अजीत भाई आराम फरमा रहे हैं, थोड़ा सा सुस्ता रहे हैं। और यहाँ से जो है बधानी ताल से यहाँ तक करीब 2.5 किलोमीटर है, तो सड़क से ही आना पड़ता है अगर आपके पास वाहन नहीं है। वाहन कहाँ से होगा,
हमारी गाड़ी तो खड़ी है उस साइड, और यहाँ एक गाड़ी हमें मिल रही थी, लेकिन हमने पैदल चलना ही पसंद किया। हम लोग पूरा ट्रैक पैदल ही करना चाहते थे, इसीलिए हमने गाड़ी का सहारा नहीं लिया। तो 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर काफ़ी खलता है, क्योंकि सड़क से ही आना होता है। तो सड़क से तारकोल वाली जो सड़क होती है उस पर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और धूप भी सीधे पड़ती है ऊपर से, तो थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो अब यहाँ से हम जंगल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जंगल का रास्ता बहुत ही शानदार है, पेड़ों के नीचे से, और बिल्कुल छायादार पेड़ हैं। और हम लोग लगभग 1 घंटे में ऊपर द्यूली खर्क पहुँच जाएंगे। ये भी पहुँच गए हैं हमारे धीरू भाई, बड़े आराम के साथ। तो ये सड़क जो है मयाली से आती है यहाँ बदानी ताल होते हुए थोड़ा सा आगे, और ये आगे चली जाती है। और हमने यहाँ से दाईं तरफ द्यूली खर्क की ओर जाना है, भुनाल गांव की ओर। तो जय घुमक्कड़ी, चलते हैं आगे। और हम सड़क से 2 किलोमीटर लगभग ऊपर आ चुके हैं, और उस स्थान पर हम आ गए हैं जहाँ पर हमने सामान छुपा रखा था। और बिल्कुल अभी ऊपर से लकड़ियाँ रखी हुई थी, वो तो ज्यों की त्यों हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारा सामान सारा सुरक्षित है। तो देखते हैं नीचे। भाई साहब, हाँ जी, दिखाओ जरा सामान सुरक्षित है हमारा या नहीं। और दोनों बैग सही सलामत, हमारा स्टोव और बर्तन का थैला। एक बैग मैं अपने साथ ले गया था। मैंने अपना बैग यहाँ पर नहीं रखा, क्योंकि बिना बैग के मुझे चलने की आदत है नहीं। ट्रैकिंग में बैग बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं हमेशा बैग लेके चलता हूँ अपने साथ। नीचे दिखाना स्टोव है, और स्टोव भी है। तो सारा सामान हमारा सुरक्षित, बिल्कुल ओके। ओके, ठीक। और हम लोग वापस द्यूली बुग्याल में पहुंच चुके हैं, द्यूली खर्क में। तो हम लोग बदानी ताल गए थे सुबह, यहीं से द्यूली खर्क होते हुए हम लोग गए। तो यहाँ ऊपर आधा किलोमीटर ऊपर टॉप है जंगल में, वहाँ से ढलान है। तो 2 किलोमीटर पर सड़क मिल जाती है, जो हमने पहले आपको बताई है, जो मयाली से आती है। और उस सड़क पर पहुँचने के बाद लगभग 2.5 किलोमीटर और हमें उस सड़क मार्ग से जाना होता है बदानी ताल के लिए। तो वहाँ से हम लोग वापस आए। 2.5 किलोमीटर वो सड़क का था, और 2 किलोमीटर ऊपर टॉप तक। तो 2.5 किलोमीटर टोटल हो गया 5 किलोमीटर। यहाँ से द्यूली खर्क से 5 किलोमीटर बदानी ताल पड़ता है। तो बड़े आराम के साथ एक ही दिन में आप लोग वापस आ सकते हैं। सुबह जब हम लोग यहाँ से गए थे तो यहाँ पर पूरी बर्फ़ थी, धूप निकल चुकी थी, और पूरी बर्फ़ यहाँ पर पिघल चुकी है। मौसम पूरा साफ़ था आज। तो इस खर्क इसको कहते हैं द्यूली खर्क, लेकिन छोटा इसको बुग्याल भी कह सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर पेड़ हैं, लेकिन फिर भी बुग्याल इसको कहा जा सकता है। काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है यहाँ पर, काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है। पिछले 3 वर्ष पहले यहाँ पर एक विकास मेला भी लगा था ग्राम सभा भुनाल गांव की तरफ से, और काफ़ी लोग उस समय यहाँ पर आए थे। कई लोगों को उस समय पहली बार पता लगा कि यहाँ पर ऐसी जगह भी है, इतना शानदार यहाँ पर बुग्याल है। हम लोग भी उस समय पहली बार आए थे इस बुग्याल में, और उस समय काफ़ी हरियाली भी थी यहाँ पर। आजकल बर्फ़ की वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है बुग्याल को। तो अब हम यहाँ पर टेंट पिच करेंगे यहीं कहीं, देखते हैं कहाँ पर हमें पानी मिलता है, फिर आप लोगों को भी बताएंगे। यहाँ से नीचे भुनाल गांव का रास्ता है जहाँ तक गाड़ी आती है। तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर यहाँ से नीचे है जहाँ सड़क मार्ग है। तो 2.5 किलोमीटर भुनाल गांव, वहाँ हम कल सुबह जाएंगे। तो ये बुग्याल, ये जो द्यूली खर्क है,
ये लगभग 2400 मीटर की हाइट पर है। तो ऊपर 2500 मीटर की हाइट होगी जहाँ से हमने डाउन जाना है, और जो बधानी ताल है वो लगभग 2100 मीटर की हाइट पर है। तो अगर मौसम 2-3 दिन लगातार ख़राब रहा, बारिश होती रही नीचे, तो यहाँ पर निश्चित रूप से बर्फ़बारी होती है। और 2-3 दिन तक अगर लगातार बारिश हुई तो पूरा बुग्याल ये बर्फ़ की चादर से ढका रहता है। तो फिर कभी अगर यहाँ पर बर्फ़ पड़ेगी, मौसम ख़राब होगा, फिर से हम आएंगे और यहाँ पर शानदार नज़ारे आपको दिखाएंगे इस बुग्याल के। फ़िलहाल धूप यहाँ पर पूरी तरह छिप चुकी है और हम लोग एक अच्छा टेंट पिच करने का कोई स्थान यहाँ पर ढूंढेंगे। तो लगाते हैं टेंट और करते हैं तैयारी